मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगण मंगलम कुंदकुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं दैत्यं शासनं जैनं दैत्यं शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च कांस्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय तरचिरे आत्मरूपयन्तमयद्भूत यायनखे भवसिन्धुतरो समय सार मोक्ष अधिकार। इसमें गाथा 306-307 की जो विषय वस्तु है उसके संकेत के रूप में आचार्य देव ने पूर्व में कुछ अंश लिखा और उस अंश की चर्चा हम कर चुके हैं। इस पे विशेष खुलासा करने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हमने चर्चा प्रारंभ की है। इतना लाभ होता है गुरुदेव श्री के प्रवचन से कि इसमें जो अभिप्राय होता है ज्ञानियों का उन कथनों के, वो हम उल्टा नहीं मानकर सही माने, ये हमारे लिए बहुत बड़ा गुरुदेव श्री का उपकार है। और इसीलिए गुरुदेव श्री की इतनी याद भी आती है कि आज वैशाख सुदी बीज गुरुदेव श्री का जन्म दिवस है, जन्म जयंती है। एक प्रकार से जन्म कल्याणक से थोड़ा भी कम नहीं है, क्योंकि इस युग में ये ऐसे युग पुरुष हो गए। आज के दिन का जो जन्म हुआ इन इस युग पुरुष का, कि जो युग युग से जो मिथ्यात्व जैसा दोष अपराध जो जन्म मरण का बीज है, ऐसे मिथ्यात्व का उस युग पुरुष ने स्वयं ने अभाव कर लिया। भव की अभाव का प्रारंभ कर दिया, भव की संतति को रोक लिया। सुनना बराबर से, ये बहुत बड़ा काम। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी चढ़ गए, मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर लिया। इतना बड़ा काम खुद के लिए तो किया ही किया, और उनके निमित्त से अनेक जीव इस मिथ्यात्व को अभाव करने के लिए तैयार हुए, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पंचम काल के अंत तक करते रहेंगे। इतना बड़ा कार्य हो रहा है, यानी इसीलिए इनके इस जन्म दिवस को इस प्रकार से हमें मनाना चाहिए, मिथ्यात्व को चैलेंज करना चाहिए, अपने अपराधों को छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। हमारा ऐसा जन्म होवे कि जिससे उस भव में निर्वाण अर्थात तो निर्वाण का आधार बने। समझा? तो एक प्रकार से निर्वाण की तैयारियां हो जावे। बहुत बड़ा काम किया
देखो, हम सबका जन्म दिगंबर जैन कुल में तो हुआ, और उस समय पाठशालाएं भी जाते थे। कई लोग शास्त्र स्वाध्याय भी करते थे, नहीं करते थे ऐसा नहीं, मगर उन शास्त्रों का जो रहस्य है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। उस शास्त्र के माध्यम से जो हमें प्रयोग करना चाहिए वो हमें नहीं आता था। शास्त्र पढ़ के संतुष्ट हो जाते थे। और पहले तो अनेक जो युवा वर्ग में तो शास्त्र की परिपाटी ही नहीं थी, है ना। बुजुर्ग लोग पढ़े, रिटायर लोग पढ़े, पंडित लोग पढ़े, ऐसा था। यानी स्वाध्याय परम तप है ऐसा हम सुनते तो थे, मगर स्वाध्याय का इतना बोलबाला नहीं था। स्वाध्याय की परिपाटी विशेष रूप से गुरुदेव के आने से चली। धर्म के नाम पर हम लोग पूजन भक्ति तक सीमित थे, इसमें भी कोई सार नहीं था, है ना। हमें भाव पूजा का पता नहीं था, पूजन एक वेद ज्ञान का आधार है वो हमें पता नहीं था। एकमात्र भगवान और मैं भक्त और आप भगवान, ऐसा भेद करते हुए भक्त बन के रह जाते थे। भगवान बनने का तो विचार तक नहीं करते थे, समझा। भगवान बनने की बात तो जैसे हमारे लिए है ही नहीं। हमारे लिए तो जो भगवान बने हैं उनको पूजा करने के लिए ही जन्म है, ऐसा समझते थे। मगर पर्याय में कितना भी बड़ा दोष चल रहा हो, स्वभाव से जीव मात्र भगवान है। ऐसे अनंत तीर्थंकरों की वाणी का सार कहने की हिम्मत पूज्य गुरुदेव सिंह ने की। ख्याल में आया ना? उस आगम में छिपा हुआ सार अध्यात्म घर घर तक पहुंचाने का कार्य इस जन्म में किया। क्या नहीं किया, अनेक जीवों को भाव से जैनी बना दिए, समझा। अनेक जैनों को जो नाम निक्षेप से जैन हैं उसको उनको भाव निक्षेप से जैन बना दिए, सच्चे जैन बना दिए। नाम निक्षेप से तो कई लोग जैन हैं, है ना। जैन कुटुंब में जन्म है इसलिए जैन। तो इसलिए इतना अनंत उपकार है, जितना कहे इतना कम है। इसलिए इनका जन्म तो जैसे ऐसा लगे कि हमारी भूल मिटाने के लिए हुआ हो, हमारे में चल रहे अपराध को मिटाने के लिए हुआ हो, हमारी सोच बदलने के लिए हुआ हो, ऐसा भाषित होता है और ऐसा भाषित होना चाहिए, है ना। अनंत तीर्थंकरों की वाणी का रहस्य बताने वाले, भगवान आत्मा कह के हमें पुकारने वाले, ये हमारे गुरुदेव का आज, है ना, जन्म कल्याणक महोत्सव है। लोग हमें पिता पुत्र आदि से पुकारते हैं, कोई रागी द्वेषी की ओर से पुकारते हैं, मैं भगवान आत्मा कह के पुकारने वाला कोई युग पुरुष अभी वर्तमान में एक ही हुआ। समझ में आया ना। कितना अच्छा लगे तुम्हें कोई भगवान कहे, और इस भगवान कहने के पीछे भी पूरा आधार है, लॉजिक है। कोई किसी को खुश करने के लिए मात्र कहते ऐसा नहीं, क्योंकि बीजभूत परमात्मा तत्व है। पर्याय में अशुद्धता होने पर भी जिसके आश्रय से पर्याय परमात्मा बन जाए, ऐसा बीज, ऐसी शक्ति हमारे में है, ऐसी शक्ति वाले हम हैं, ऐसा उन्होंने अनुभव किया और अनुभव करके हमें बताया। इसीलिए ऐसा कोई एक पुरुष कई सालों के बाद आता है तो कईयों के मिथ्यात्व को खत्म कर देता है अथवा उसमें निमित्त बनता है, पूरा युग पलट जाता है। ऐसा वातावरण हो जाता है कि कोई
क्या पंचम काल कहे किसी काल को, है ना। धर्म की सभाएं कितनी लगने लगी। एक बात समझना, इस शिविरों का आयोजन कहाँ होता था पहले, है ना। मात्र मेड़ा उड़ोज था तो मिले, वो क्या था, वो दिवाली के पीछे मिले, उसको के स्नेह सम्मेलन करे, है ना। मिठाइयाँ बने, एकाध पूजन करे और फिर भोजन करके। तो ये सारी जो बातें थी उससे हटकर एकमात्र शुद्धात्मा की प्राप्ति करने के लिए एक ही रट, बस तुम भगवान हो, भगवान बनो, यदा भगवान छो यानी भगवान बनो। स्वभाव भी बताया और पर्याय में हमें होमवर्क भी दे दिया। क्या कहा, तुम भगवान ही बन सकते हो, भगवान बनने का अधिकार है और वो ही कर सकते हो, अन्य कुछ नहीं कर सकते। इतनी दृढ़ता उन्होंने हमें दिलाई। इसीलिए इनका जन्म दिवस हमारे लिए सुकून है, हमारे लिए शुभ है, हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार दिन है। इसीलिए अब मुमुक्षु समाज ने जन्मदिन से भी बढ़कर इस दिन को उपकार दिन के रूप में मनाते हैं, है ना। अभी नाम चेंज हो गया ना, क्या जन्मदिन मनाओ, क्या होता है जन्म, जन्मता ही नहीं आत्मा, ये बताने वाले का जन्मदिन क्या मनावे। इसीलिए अभी इनके इस दिन को उपकार दिन कहने लगे, है ना। अभी चेंज हुआ ना बैनर, आज गुरुदेव श्री का उपकार दिन हम मनाते, क्योंकि उपकार किया, यहाँ आके उपकार किया। ऐसा प्रभु आप पंचम काल में आके उन सिमंदर भगवान की वाणी लेके आए, उस सिमंदर भगवान जो हमें यहाँ अर्हंतों का विरह था, वो विरह आपने भुला दिया। इतना अंदर में भाव आवे, इतना ऐसे हमें लगे कि जैसे गुरुदेव की पहचान और आत्मा की पहचान एक ही है, ऐसा लगे, पर्यायवाची हो जैसे, है ना। हमारे आत्मा की पहचान और गुरुदेव जी की पहचान, मैं ऐसे नहीं कह रहा, लोक में अगर कहीं भी तुम भगवान आत्मा बोलो तो तुरंत आप गुरुदेव जी के शिष्य हो, क्या पर्यायवाची हो गए। देखो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम इन युग पुरुष को आज क्या हर समय याद करते हैं। जब जब आत्मा को याद करते हैं तो गुरुदेव जी को याद किया, ऐसा मान के चलना, है ना। क्योंकि इस लाइन पे, इस ले जाने में हमें कोई अगर मार्गदर्शक हो तो गुरुदेव श्री है। देखो पर्टिकुलरली मैं अपने लिए कहूँ तो मेरे जीवन में जो भी मैं आपके सामने जितनी भी बातें रखता हूँ, मैंने शास्त्री तो की नहीं, मगर गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से जो उन्होंने रहस्य खोले हैं एकदम लेमेन भाषा में, अपनी घर की भाषा में, जो बिना शास्त्री किए भी समझ सके, भाव भाषण की मुख्यता से कहा है, वो मैं आपके सामने जो रखता हूँ वो सब गुरुदेव जी का उपकार है। हमें भगवान महावीर का, अरहंत आदि का, आचार्य कुमकुम देव का, अमरचंद्र देव का परिचय हमें गुरुदेव से नहीं कराया। हम भगवान महावीर का नाम तो लेते थे मगर परिचय नहीं था, है ना। वास्तव में सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भी हम गुरुदेव जी के माध्यम से समझे, इसलिए हमारे लिए कम उपकार नहीं है। सोच बदल गई, जीवन बदल गया, ध्येय बदल गया, राह बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो समझ में आ रहा है।
बस एक बॉम्बे में आए थे सिर्फ कमाने धमाने के लिए। शुरू में तो वही लेके आए थे कि बॉम्बे एक ऐसी नगरी है कि वहाँ धन मिलता है, कमाने मिलता है, ऐसा सोच के आए थे गांव से। हम सब लोग की बात है, इसलिए आए थे। श्रीमद जी तो उस समय कह दिया था कि बम्बई नगरी मोह नगरी है, पर पता नहीं बम्बई में रह के भी मोह नगरी जैसा, फिर उस समय मोह नगरी भी गलत नहीं है कहा तो, और गुरुदेव सिंह ने उस मोह नगरी को योग नगरी में बदल दी। घर घर स्वाध्याय होने लगा। कोरोना भी थक गया कोरोना ने बाहर जाना बंद करा दिया, तो मुमुक्षुओं ने अपना उसका उपाय ढूंढ लिया। जिनवाणी माता घर घर पहुंच गई गुरुदेव सिंह के निमित्त से, है ना। इतने मतलब प्रोग्राम होने लगे ऑनलाइन कि हम इतनी सांसें नहीं ले सकते, इतने प्रोग्राम आ रहे हैं समझ में आया कि समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। खरेखर सोच बदल दी, जीवन बदल दिया, राह बदल दी, ध्येय बदल दिया, जीने का तरीका बदल दिया, जीने का मकसद बदल दिया। समझ आया कि नहीं। इसीलिए ऐसे गुरुदेव जी को जितना याद करें, जितना उपकार माने, इतना कम है। इस प्रकार से इनको याद करते हुए उनके द्वारा जो प्रवचन हुआ है उसी पे ही चर्चा चल ही रही है, तो वो चर्चा भी हम प्रारंभ करते हैं। इनको याद करना यानी इनके बताए हुए जो तत्व है, भगवान ने जो बताए हुए तत्व है, इन्होंने जो समझाया है, उस अनुसार हम अपनी सोच को ठीक करें। यही वास्तव में उनकी याद है। अपना अभिप्राय ठीक करें, है ना, अपना मोह मिटावे, अपनी खोटी मान्यता को छोड़े, त्याग देवे। यही मूल बात इन्होंने हमारे लिए कही है। हमारे लिए इसीलिए वो उन्होंने ये शास्त्र स्वाध्याय करने के लिए कहा है, और कोई न इनको कोई और इसके पीछे कोई और लोभ था या न कोई और उद्देश्य था, ऐसा समझते हैं। इनकी ये बात तो हमें इतनी अच्छी लगती है कि कोई अगर इस बात को, तत्व को स्वीकार नहीं भी करे, तो भी हम उसे भूले लो भगवान से विरोध करे, कोई इस तत्व का विरोध करे तो कि भूले लो भगवान से, थोड़ा भूल गया है, बाकी वो भी तो भगवान ही है। इतना क्षमा भाव प्रकट करने की भूमिका है ना, वितराग भाव प्रकट करने की ये भूमि है। ऐसा चिंतन, ऐसा मनन, ऐसी सोच गजब की बात है। कई बातें हैं उनकी, इसमें से जो ये बात मुख्य रही, यदा भगवान सुने भगवान था, वो ये नारा उनका था, उनका है, था क्या है। हम उनको भूतकाल नहीं कह सकती, है ना। हम वास्तव में उनको लेकर यही कि इन्होंने बताते हैं, बताया था, ऐसा नहीं, अभी भी बता ही रहे हैं ना। तो इस प्रकार से समझे। उनकी ये बात मुझे इतनी हृदय स्पर्श करती है कि 2-3 बातें करके मैं विषय में प्रवेश करता हूँ। उनको उनके संप्रदाय में, जो अन्य संप्रदाय में जो उनका जन्म हुआ था, तो उस संप्रदाय में उनका मन आंदोलित उस बात को लेके हुआ कि वहाँ जो मूर्ति पूजा को मिथ्यात्व मानते थे, है ना, मूर्ति पूजा का निषेध था उनके यहाँ। ये बात को लेकर उनका मन आंदोलित हुआ कि ये गलत है। समझा कि भाई हमारे लिए भगवान है ही नहीं अभी, तो उनकी मूर्ति का स्थापना निक्षेप व्यवहार उचित है, और उनको साक्षी में रह के प्रतिमा जिन सारी की
बिना जैन शास्त्र पढ़े, दिगंबर शास्त्र पढ़े, उनको ये बात ख्याल में आई। एक तो ये उसको लेकर ही फिर उन्होंने प्रवेश किया, फिर समय मिला, फिर जो भी हुआ वो सब हमको पता है। और दूसरी बात, उनकी सभाओं में भी जहाँ कर्ता प्रधान समाज रहा, क्रिया प्रधान रहा, उन्होंने ये बात उन सभा में कहते थे कि ज्ञानावरणीय कर्म का उदय हो और ज्ञानहीन हो ऐसा नहीं है। मोहनीय कर्म का उदय हो इसलिए आत्मा को मोह करना पड़े ऐसा नहीं है। कर्म आत्मा को कुछ नहीं करता, जीव स्वयं भूल करके रागादि करे तब उस प्रकार का कर्म उदय में होता है मात्र, पर कर्म आके आत्मा को रागादि करावे ऐसा नहीं है। गजब की बात है। यानी इतना स्वाधीनपना उनको, संसार का भी स्वाधीनपना वहाँ ख्याल में आया है ना, गजब की बात है। और इसके बाद तो जो बात खुली है अभी तक, अरे वो भले स्वयं रागादि रूप परिणाम होता हो, मगर वो है पौद्गलिक स्वभाव के सामने, वो पौद्गलिक है, कर्म का फल है, कर्म का मल है, ये भी कहा बैलेंस। जब स्वभाव खड़ा होता है तो उसे वास्तव में कर्म की प्रसादी कहते हैं। भले जीव स्वभाव भूलकर करता है मगर वो आत्मा का स्वाभाविक परिणाम नहीं है। ये बातें चली। अरे कुछ तो इनका जो शुरू की बात है, फिर तो गहराई का क्या कहे। कारण शुद्ध पर्याय जैसे महत्वपूर्ण विषय को हमारे सामने रखा। भगवान आत्मा को हाथ में रखे हुए आंवले की तरह बता दिया। इससे ज़्यादा इनके लिए और क्या परिचय करें, उनके जन्म की और क्या सार्थकता कहें। इस प्रकार से हम इस जन्मदिन या उपकार दिन के अंतर्गत मैंने अपने भाव व्यक्त किए हैं और सबके यही भाव होंगे। मैंने सबकी तरफ से भाव सामने रख दिए। आज जो परिस्थिति है समाज में, उसको लेकर हम इकट्ठे होकर तो नहीं मना पाते, तो हम इस प्रकार से मना रहे हैं। ऑनलाइनों पे कई प्रकार के प्रसंग हैं, उनके उपकार दिन की चर्चाएँ हो रही है, आप वहाँ से लाभ लेवे। अब मूल लाभ तो जो हम दे रहे हैं भगवान है ना, भगवान की तरफ से जो बातें आई है वो बातें उन्होंने जो हमारे सामने रखी है उस पर विचार करते हैं। अभी ये इस समीसार में मोक्ष अधिकार की जो अंतिम गाथा है, अंतिम पड़ाव है, इसमें 306 और 307 दो गाथा एक साथ में हमें पढ़नी है। उसके पूर्व में जो विषय वस्तु रखी है, आचार्य अमरचंद्र देव ने उस कलश के बाद पूरी विषय वस्तु के लिए एक प्रश्नोत्तर के रूप में, शिष्य की ओर से प्रश्नोत्तर के रूप में उस विषय वस्तु को रखी। ये भी एक अनोखी शैली है। तो वहाँ ये बात रखी कि जो निरपराध होने के लिए शुद्धात्मा का सेवन करो, ऐसा उपदेश दिया। पूरे मोक्ष अधिकार का ये है ना, निरपराध दशा यानी मोक्ष दशा, ये दशा को प्राप्त करने के लिए शुद्धात्मा का सेवन करो, इतना ही कहा। यही कथन को इन्होंने खोला, इसी का ही भाववाचन पूरे अधिकार में किया। ठीक है, तो तुरंत शिष्य की जो है ना, ये व्यवहार नयावलंबी, व्यवहार को परमार्थ मानने वाला जीव, उसकी ओर से एक शंका रखी, दलील रखी कि प्रभु आप जो ये कहते हो कि शुद्धात्मा की सेवा करो, उसकी दृष्टि करो, उसको ग्रहण करो, उसको है ना अपनाओ, यही मैं हूँ, ऐसी मान्यता करके उसमें उपयोग को स्थायी कर दो, ये सब क्रियाओं का क्या काम है? इससे आत्मा निरपराध करने का तरीका और भी तो है, अर्थात दूसरा तरीका। दूसरा क्या? वो तो ये मानते हैं कि यही तरीका, हमें तो पता ही नहीं चलता। इससे तो जो तरीका कौन सा है जो अपराध को दूर करने का और निरपराध होने का तरीका प्रतिक्रमण आदि है। इतना कहा कि जो अप्रतिक्रमण आदि है वो तो सापराध भाव है,
उससे तो अपराध नहीं मिटता, इसलिए वो तो विष कुंभ है ही। मगर ये जो है ना अशुभ भाव में से हटकर शुभ भाव में आना, ये सब प्रतिक्रमण आदि जो भाव है तो उससे पाप टलते हैं, पापों का त्याग होता है। इस प्रकार से आत्मा को शुद्ध करना और निरपराध हो जाना, तो ये अच्छा प्रयास है अथवा ये सच्चा प्रयास है। और वही इसीलिए प्रतिक्रमण आदि अमृत कुंभ है, ऐसा कहकर इससे बात रखी। और आचार अंग की 2 गाथाएं उन्होंने यहाँ आधार के रूप में उस शिष्य ने रखी है। तो उसके उत्तर के रूप में 2 गाथाएं आगे आने वाली है कि भाई तू प्रतिक्रमण आदि को है ना अमृत कुंभ कहता है, यानी आचार अंग में भी कहा है, हमें पता है उसका क्या अर्थ है, उसका क्या कंसेप्ट है, उसकी चर्चा गुरुदेव सिंह ने करी है। पर इसके सामने 2 गाथाएं लिखी कि नहीं, ऐसा नहीं है, प्रतिक्रमण आदि विषकुंभ है और अप्रतिक्रमण तीसरी भूमि वाला वो क्या है, अमृत कुंभ है। इसी चर्चा आने वाली है। यानी तीसरी भूमिका का प्रतिक्रमण यानी पहले नंबर वाला, पहली भूमिका, प्राथमिक भूमिका, मिथ्या दृष्टि का प्रतिक्रमण जो है वो तो जहर ही है। मगर ये प्रतिक्रमण आदि के भाव भी, प्रतिक्रमण करना ही नहीं पड़े ऐसा वितराग भाव, प्रतिक्रमण नहीं करना पड़े, ये भी एक अप्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण का अभाव यानी अप्रतिक्रमण, तो ऐसा वितराग भाव करे वो वास्तव में तीसरी भूमिका वाला अप्रतिक्रमण वो अमृत कुंभ है। ये मैंने आपको अभी बता दिया, इसलिए वो 2 गाथाओं का अर्थ आपको उसमें आपको आश्चर्य नहीं लगेगा। समझ में आया ना? तो ये बातें आई है। मैंने ये विषय यहाँ प्रारंभ किया था गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से। पहला गोल प्रतिक्रमण, उन्होंने 8 गोल की चर्चा की है और वही कंसेप्ट बताया है कि भाई तू जो कह रहा है कि ये विष कुंभ है अप्रतिक्रमण आदि और ये प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है, तो ये बात ऐसी है, सुनना, ये बात ऐसी है। मैं वो थीम बताता हूँ और वो थीम 8 गोल में उन्होंने ली है, उसकी चर्चा मुझे आज करनी है, समेटना है इस विषय को। इन्होंने कहा है कि सुनो, ये जो मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसी जिनको दृष्टि हुई है ना, जो देह से भिन्न अपने आत्मा की जिसको अनुभूति है, ट्रस्ट है, विश्वास है, प्रतीति हुई है, वह जीव उस चैतन्य स्वरूप में लीन होकर कसाय को मिटाने का अभ्यास रखता है, शुद्धोपयोग करता है बार बार। पर वैसा जीव जब भी शुद्धोपयोग में कमजोरी आती है, स्वरूप में लीनता नहीं कर पाता, तो वो गृहस्थ होने से कुछ अशुभ भाव में भी चला जाता है, भोजन आदि के, आहार आदि के, कदाचित भूमिका के अनुसार भोग आदि के परिणाम में चला जाता है। तो पुनः स्वरूप की लीनता करने के लिए वहाँ से लौटता है, वहाँ से पीछे हटता है और जो परिणति तो चल ही रही है वितरागता की, उस परिणति के बल के द्वारा शुद्धोपयोग में जाने का प्रयास करता है अतः शुद्धोपयोग को ले लेता है। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से वह शुभ भाव में आता है, आना पड़ता है, दिखता है, स्वरूप में नहीं रहा तब वहाँ ही दिखता है ना। अशुभ में जाने से बचने के लिए भी आता है। सारे कथन मिलेंगे, मैं सारे कथन होलसेल में कह दी आपको, मगर मूल प्रयोजन उसका शुभ में रहना नहीं है, शुभ में रहना उसका मकसद नहीं है, शुभ की रुचि तो है ही नहीं, तो शुभ में रहना उसका प्रयोजन नहीं है। मगर वहाँ आके तत्व चिंतन करता हुआ, पुनः विकल्पात्मक वेद ज्ञान को करता हुआ, जो परिणति है वेद ज्ञान की चल रही हुई, उसके बल के द्वारा इस वेद ज्ञान के विकल्प को भी तोड़कर शुद्धोपयोग करता है। इसीलिए यहाँ गुरुदेव जी कहते हैं उसके लिए ये शुभ भाव इसमें सहाय बने, इसमें निमित्त बनाया, इसमें एक निमित्त कारण बनाया, इसीलिए उपचार से उसके लिए विष कुंभ है और उसके लिए अमृत कुंभ है। उसके लिए उपचार से अमृत कुंभ है, पर दृष्टि में तो उस अमृत कुंभ रूप उपचार को भी वो क्या मानते हैं, विष कुंभ ही मानते हैं। ये बात को हर बोल में उन्होंने रखी है। मैं 1-2 बोल में आपको ज्ञान कराऊंगा, फिर आप आके आपको पढ़ना चाहिए और जहाँ जहाँ खास बात होगी तो मैं विशेष चर्चा करूँगा। कल हमने प्रतिक्रमण का बोल किया था पूरा, तो प्रतिक्रमण में वही है। और दूसरा बोल कौन सा है? प्रतिसरण।
प्रतिक्रमण और प्रतिसरण दो पहले समझ लेते कि प्रतिक्रमण और प्रतिसरण अपने आप में अस्ति नास्ति रूप है। प्रतिक्रमण में नास्ति रूप शुभ भाव है और प्रतिसरण में अस्ति रूप शुभ भाव है। प्रतिक्रमण में ये कहता है कि वहाँ नहीं जाना और प्रतिसरण ये कहता है कि वहाँ यहाँ जाना। आया समझ? प्रतिसरण अनुसरण करना और वहाँ क्या करना है? अनुसरण नहीं करना है, वहाँ उस भूमिका का उल्लंघन करना है। समझ में आया ना? तो ये बात है, यानी अशुभ में नहीं जाना ये हो गया प्रतिक्रमण और शुभ में जाना ये हो गया प्रतिसरण। समझ में आया ना? हाँ, प्रतिसरण उसमें आना, यानी अशुभ भावों का अशुभ भावों से वास्तव में वहाँ से छूटना, हटना, उसमें नहीं रहना, पीछे आना, प्रतिक्रमण, उससे वापस लौटना। समझ में आया ना? ये बात कल कही थी। तो अशुभ से लौटना ये भी शुभ हुआ, शुभ में हुआ क्या, फिर कहाँ लौटा है ना, कहाँ आया? तो ये कहते हैं कि सम्यक्त्व आदि गुणों मां प्रेरणा ते शुभ्राग्रुप प्रतिसरण, यानी सम्यक्त्व आदि गुणों के विचार में आना। परिणति तो है ज्ञानी को, शुद्ध परिणति तो है, मगर उपयोग में शुद्धता नहीं है। तो उपयोग में शुद्धता नहीं है तो वो भूमिका के अनुसार खाने पीने के परिणाम में भी चला जाता है। तो वहाँ से फिर पुनः शुद्धोपयोग के लिए क्या करेगा? तो वहाँ से लौटना, पाप पाव से अशुभ उपयोग से निवृत्त होना, लौटना, वो छोड़ना, उससे हटना, ये क्या हो गया? प्रतिक्रमण। ठीक है? तो देखो ये पूर्व में किए हुए जो भाव है उस भाव से छूट जाना, पूर्व में जो कर रहा है उससे निवृत्त होना, छूट जाना, तो प्रतिक्रमण। फिर कहाँ आया? फिर तत्व विचार में, सीधा शुद्ध में नहीं जाता, सीधा शुद्ध उपयोग नहीं होता। तो फिर कहाँ आएगा? तो क्या तत्व विचार में आएगा, वापस विकल्पात्मक वेद ज्ञान में आएगा। अरे मैं तो चिन्ह मात्र हूँ, अनुभूति भी है, प्रतीति भी है, फिर भी चिन्ह मात्र हूँ, ऐसा विचारों में आना। तो कहाँ आया? अपने स्वभाव के संबंधी विचारों में आया, ये हो गया प्रतिसरण। प्रति यानी स्वयं, स्वयं के शरण रूप है ना, जो है स्वभाव रूप, उसके विचारों में आना, ये शुभ भाव हो गया, ये प्रतिसरण रूप शुभ भाव हो गया। गुरुदेव जी वहाँ भी याद कराते हैं, इसीलिए वो शुद्धोपयोग में जाता है, इसीलिए इसे अमृत कुंभ कहा है, मगर है तो उपचार से अमृत कुंभ कहा है, मगर है तो विष कुंभ। अज्ञानी इसे आगे करके, इसको मुख्य करके इसे कहता है कि देखो हमारा तो है ना पापों में जाते हैं, फिर वापस पुण्य में आके आत्मा का विचार कर लेते हैं, है ना, नमोकार मंत्र भी आगे आने वाला है, पढ़ लेते हैं, तो इस प्रकार से हम पापों से बच जाते हैं। तो हमने अपराध छोड़ दिया। गजब की बात है। चोरी करना अपराध है, चोरी छोड़ देना निरपराध है, इसने इतना ही समझा है, समझ आया ना। हिंसा करना अपराध था और अब अहिंसा करना, जीवों को बचाना क्या है? निरपराध है, ऐसा समझता है। और दुनिया भी यही है, दुनिया में तो यही है कि अहिंसा है, जीवों को बचाता है, जीवों की जान बचाता है। तो आगे तो बंद अधिकार से लेके आ गए ना, किसी को बचा सकता नहीं, किसी को मार सकता नहीं, तो फिर मैंने मारा, मैंने बचाया, इसका क्या मतलब है? आई ना सारी बात। बचाने का राग तो आया, समझ में आया ना, ऐसा राग तो आएगा, विकल्प तो आएगा, मगर बचा नहीं सकता, ये ज्ञानी को पता है, इसलिए बचाने के राग से भी निवृत्त होता है ना। और उस विकल्प से निवृत्त हो जाना, निर्विकल्प हो जाना, तब जाके बचाने के भाव जैसा जो परिणाम हुआ था, ये कह रहे हैं। और उस ये बचाने का भाव भी आश्रव भाव है, मैं तो भिन्न हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा विचार करना भी प्रतिसरण है, शुभ भाव है। ये भी बोझा है ना, ये भी वास्तव में जहर छे। अब इसको जहर कह दिया, और क्या कहे। जहर का अर्थ क्या है? अपनी भूमिका, तीसरी भूमिका, ऊंची भूमिका, उस भूमिका से दूर रखता है, ये विकल्प, निर्विकल्प से वंचित रखता है, इसीलिए ये क्या है? जहर। तो इस प्रकार से कहा, अज्ञानी तो
ये हम इसमें संतुष्ट हो जाता है और ये वास्तव में मिथ्या पक्ष हो गया, विकल्प का पक्ष हो गया। हमें तो अच्छे विचार आते हैं, पर आज तो बस अभी तो आत्मा के विचार रहते। तो आत्मा के विचार रहने से आत्मा नहीं मिलता, आत्मा के विकल्प करते रहने से आत्मा नहीं मिलता, क्योंकि है वस्तु निर्विकल्प और निर्विकल्प होकर ही उपलब्ध होता है। अरे निर्विकल्प हो जाना ही यही उसकी उपलब्धि है। समझ में आया कि नहीं? एक एक पॉइंट को समझना है बराबर। पूरे लॉकडाउन में ये सब सारे खुलासे हुए हैं इस कथनों का, अमृत कथन है। समझ में आया ना? मैं कथन बोल के अमृत नहीं मिलता, इस रूप परिणमित हो जाने से अमृत मिलता है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है, अमृत पान इस प्रकार से होता है। इसलिए प्रतिक्रमण हुआ, प्रतिसरण हुआ, तीसरा बोल क्या है? परिहार है। देखो ये थीम तो यही ली है, पर एक एक बोल का भाव भी समझते हैं। परिहार में क्या करते हैं? तो परिहार में यहाँ कहते हैं कि મિથ્યાત્વ અને રાગદ્વેષ આદि દોષોનું નિવારણ કરવું એવો જે શુભભાવ તે પરિહાર છે। ધર્મીના આવા શુભભાવને આરોપ આપીને અમૃત કુંભ કહ્યો છે। મૂળ તો यही बताते, यानी क्या निवारण करना है, यानी नहीं मुझे तो ये राग द्वेष बहुत आते हैं, उसका निवारण करना चाहिए प्रभु, है ना। इसके आपकी साक्षी में मैं पुनः, है ना, जो मेरी प्रतिज्ञा थी इसको याद करता हूँ कि इसका ये जो है ना राग द्वेष को निवारण करना चाहिए और सब जीवों को मिथ्यात्व और राग द्वेष का निवारण करना चाहिए। ऐसे भाव भी सबके लिए भी आ जाते हैं, है ना, आ जाते। सब भगवान बन जावे ऐसा भाव आता है। तो ये कहते हैं कि ऐसे भाव आता है एक परिहार, यानी चर्चा करेगा तो यही करेगा कि मिथ्यात्व में नाश वेको, है ना, ज्ञान के प्रकाश वेको। भानुसी बखानी है, जिनवाणी में यही कहा है और इसका नाश करने के लिए कहा है। तो ऐसा याद करके पुनः स्वरूप में जुड़ता है। तो इसको याद करना, ये बातों को याद करना, भगवंतों के कथनों को याद करना, ये राग द्वेष आदि दोष है वो पुनः याद करना, इसका परिहार करना है। वो थोड़ा सा उसमें शिथिलता आ गई थी तो उसको याद करना। ये क्या है? शुभ भाव है। मगर ज्ञानी को, धर्मी को आवो शुभ भाव आवे छे। જ્યારે धर्म को विशेष रूप से विकास करना हो तो ऐसे विचार करते हुए इस विकल्पों में भी नहीं रहता। इसीलिए इस विचार पूर्व में आए हैं जो इस कार्य करने संबंधी, है ना, अनुभूति करने संबंधी। इससे उपचार से क्या कहा? अमृत कुंभ यानी कारण कहा। अनुभूति के पूर्व में अनुभूति के ही विचार जो करते हैं तो अनुभूति हो जाती है। जिनके, है ना, उनके लिए वो विचार भी कारण कहलाते हैं, कह देते हैं। मगर उस विचारों का नाश करके, उस विकल्पों का नाश करके होता है अनुभूति, है ना। इसीलिए वो जहर के खाते में डाला गया। आया क्या ना? ऐसा ही है। देखो एक एक इस प्रकार से। इसके बाद धारणा। धारणा में क्या लिया है? नमो अर्हंताणम, नमो सित्ताणम, नमो आयर्याणम, नमो वजायणम, नमो लोय सब्वसावणम एम पंच परमिष्टिનું स्मरण करવું એ શુભ भाव धारणा है। यानी देखो जब पापों से पीछे हटता है, फिर अपने तत्व चिंतन में परिशरण करता है, फिर मिथ्यात्व आदि का जहर है, रागद्वेष है, वो जो मिथ्यात्व तो उसको है ही नहीं, मगर चिंतन में तो है कि भी ये सब तो दूर करने चीज जैसी चीज़ें हैं। तो ऐसा विचार करते हुए इतना प्रसन्न हो जाता है और फिर वो नमो अर्हंताणम, उन निमित्तों का याद कर लेता है, उनका स्मरण हो जाता है। आता कि नहीं आता? अरे हे प्रभु आपका अनंत उपकार, ऐसा कह के उनकी ये सब है, सब क्रमशः ये सब बातें होती है, नहीं होती ऐसा नहीं। मैं तो बहुत लेता हूँ, क्योंकि वो देखो पहले कन्फेशन लेते हैं ना अपन, जब अनुभूति करने से पहले कन्फेशन, तो प्रतिक्रमण हुआ। कन्फेशन के ये सब प्रकार है, प्रतिसरण भी कन्फेशन के में शामिल है ना। कन्फेशन करके फिर प्रतिसरण करता है, तो उधर उसके आधार पे ही तो सारी बातें होती, बड़े शुभभाव है। तो फिर मैंने एक कहता हूँ ना हमेशा कि इसका भी जब बोझा लगे, इतने सूक्ष्म विकल्प का भी बोझा लगे, स्वरूप में जाने की तैयारी रूप चिंतन का भी बोझा लगे, यार स्वरूप इतना भाए कि ये बोझा लगा, स्वरूप में चला गया तो बोझा ही लगा होगा ना। भाव का ये है, स्वरूप में जाना ना, शुद्धोप्यो निर्विकल्प निष्कषाय रूप जानना देखना है ना। जाने पण कषाय न करे, ये सारी मैटर वही मेथड है। देखो तो इन्होंने कहा गुरुदेव जी ने कि पंच परमेष्टि का स्मरण करने रूप धारण करता है इस भावों को,
मगर फिर क्या करता है, संतुष्ट हो जाता है, पाप से तो बच गया ना, है ना। तो ऐसा करके वास्तव में पाप पुण्य में भेद नहीं करता, वो तो अज्ञानी हो जाएगा, चलो पाप से तो कम बच जाते हैं। ये तो सामान्य कथन है, लोक में भी कदाचित कभी धर्म मार्ग में लगाने के लिए जिन्वाने में भी कथन मिले। कठोर जीवों को कहते हैं कि मंदिर में आओ, धर्म होगा, है ना। पाप से बचाने के लिए भी कहते बहुत पाप होगा, तुम आओ, इसमें पुण्य होगा। तो पुण्य ही तो होता है, मगर धर्म अलग चीज़ है। इसलिए ये ज्ञानी को ऐसा नहीं होता कि चलो पाप से तो बच गए, पाप से तो बच गए। आपको ऐसा लगता है दर्शक, ये पौन घंटा 1 घंटा हम स्वाध्याय किया तो कम से कम चलो पाप से तो बचे ना, अच्छा है ना। इतनी ये गिरी हुई चीज़ नहीं है कि हम उससे मिलान करें, टीवी देखना इससे तो ये अच्छा, ऐसा नहीं। इतनी मतलब कि नीचे उतर के बात नहीं होती। अरे ये तो इतना मंगल कार्य है कि इसमें एक बार हो जाए तो ये इसमें से स्वरूप में चला जाए इस समझ के, तो बात ही कुछ और है। केवल ज्ञान का तुम्हारे पास टीवी लग जाएगा, तीनों काल का पदार्थ जानने में आ जाएगा। क्या जानना, जाननहार को जानो, जानने वाला मैं ही हूँ ऐसा जानो। ये वास्तव में निश्चय प्रतिक्रमण है, ये वास्तव में धर्म है, ये वास्तव में आराधना। समझ आ रहा है? गजब की बात। देखो, तो इसमें भी यही थीम बता दी है कि इस प्रकार से वो धारणा है ना। इसमें थोड़ी बात इन्होंने और खास कही है, विशेष पढ़ता हूँ मैं, तो ये कहा कि ऐसी शुभ भाव धारणा है और इसका चिंतन आदि शुभ राग धर्मी को होता है, इसीलिए ऐसा होता है। इसका कि ऐसा चिंतन करता है पूर्व में, अनुभूति के पूर्व में ये सारी मैटर होती है, इसलिए इसे अमृत कुंभ कहा है, निमित्त कारण कहा है, वास्तव में बाह्य साधन कहा है, अंतरंग साधन तो शुद्धात्मा है और उपाय तो वास्तव में शुद्धात्मा में लीन होना वही है। ये बात ध्यान में रखना। और जो लीन होता है उनके लिए अमृत कुंभ उपचार से कहते हैं, मगर खरेखर ઝેર છે, પણ એનો પણ સહચર જાણી તેને આરોપ આપીને વ્યવહારથી અમૃત કુંભ કહ્યો છે। હવે એનો પક્ષ કરીને આ કહે છે કે શુભથી અશુભ મટે છે, માટે પ્રથમ શુભ કરવું જોઈએ। તેને श्री गुरु कहे छे कि निकाला पेज 494 पीछे क्या कहते हैं, भाई सांभळ। बुद्धि की भाषा बोलता हूँ, वो क्या कहते हैं, भाई सांभळ, सुन सुन शांति से, तू जो ये माला है शुभ करવું જોઈએ, શુભ કરવું જોઈએ, શુભ કરવું જોઈએ। શુભ કરતા કરતા શુદ્ધ થઈ જશે, है ना। व्रतादिना द्वारा पहला आत्मा ने शुद्ध करવું જોઈએ, પછી अवलंबन लेવું જોઈએ। द्रव्य तो वो बोलता है अनादि से अशुद्ध है, व्रतादि के द्वारा शुद्ध करो फिर उसमें रहो, ऐसा है क्या? तो शुद्धता आई कहाँ से? अगर द्रव्य अशुद्ध है तो आई कहाँ से? अरे स्वभाव से शुद्ध है, स्वभाव तो शुद्ध है ही, तो अगर वो नहीं होता तो अशुद्धता आएगी कहाँ से? इसलिए उसको पता नहीं है स्वभाव से शुद्ध है, इसलिए वो बोलता है कि शुभ भाव से टपकती है, शुभ भाव में से फिर शुद्धता आ जाती है, ऐसा नहीं होता। तो एक भाई सांभळ सांभळ, वितरागतानो मार्ग वितराग भावથી उत्पन्न થાય છે। आज तक हमने वितरागियों का दर्शन वितराग भाव से नहीं किया, राग से किया, इसीलिए हमने वितरागता की, वितरागी भगवान की निश्चय स्तुति भी नहीं की। वितरागियों का दर्शन एक बार वितराग बन के करना, वही सच्चे दर्शन है। इसलिए निज दर्शन वो जिन दर्शन, जिन दर्शन वही निज दर्शन। बाकी जिन दर्शन, निज दर्शन के बिना जिन दर्शन, वो तो क्या कहे, कोई मतलब की बात नहीं है। हमारा एक एक हमारा श्वास, हमारा एक एक ढलान आत्मा अपने लिए होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ बातें नहीं है। सुनो, हाँ, बाह्य द्रव्य जिनबिंब हो, देखो फिर से, वितरागतानो मार्ग वितराग भावથી उत्पन्न થાય છે, रागથી नहीं। तथापि बाह्य द्रव्यનું चाहे ते बाह्य द्रव्य जिनबिंब हो, भले क्या कहते हैं, तथापि बाह्य द्रव्यનું सुनना, चाहे ते बाह्य द्रव्य जिनबिंब हो, साक्षात जिन भगवान हो કે પંચપરમિષ્ટિ हो, અવલંબન લેતા ધર્મીને જે શુભરાગ આવે છે, થાય છે તે વ્યવહારથી જીનવાણીમાં અમૃતકુંભ કહ્યો છે, પણ નિશ્ચયથી તે ઝેર છે। આયા ખ્યાલ? બાહ્ય દ્રવ્યનું અવલંબન લેતા ધર્મીને શુભરાગ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ બાહ્ય દ્રવ્ય કોણ? चाहे भगवान, साक्षात भगवान, प्रतिमा भी छोड़ दो, साक्षात भगवान हो तो अवलंबन लेते हैं तो उससे वितरागता नहीं होती, उससे राग होता है, वो बंध भाव है ना, तुम्हें अपने से वंचित रखता है। पूर्व में होता जरूर है,
ज्ञानी धर्मात्मा उस अवलंबन को लेकर निरावलंबी तत्व का अनुभव करके इस अवलंबन को, बाह्यावलंबन को छोड़ देते हैं। इसलिए उपचार से वो कहते हैं अमृत कुंभा की है न, ये बात भी इन्होंने कहा। आगे बहुत लिखा, भगवान समूषणમાં જઈને है न, મણિરત્નના દીવા, હીરાના થાળ અને કલ્પવૃક્ષના ફૂલ લઈને તે ભગવાનની અનંતવાર પૂજા કરી છે, પણ તેથી શું? ये सब बातें आई ना। देखो वितराग भाव की प्रगटता तो धर्म की वितराग भावनी प्रगटता विना धर्मनी उत्पत्ति, फिर से वितराग भावनी प्रगटता विना, ऐसा लेना कंटिन्यूस। वितराग भावनी प्रगटता विना धर्मनी उत्पत्ति, स्थिति ने वृद्धि ने पूर्णता कदे संभवती है। शुद्धात्मा का अवलंबन के बिना यही है। तो व्रत आदि तो आप बोलते ही नहीं, वो आएंगे ना बीच में एक पड़ाव आएगा ना, तो वो पड़ाव आएगा तो उस पड़ाव पे पड़े नहीं रहना है, उस पड़े नहीं रहना, रुक नहीं जाना। ये आगे कहने वाले हैं आचार्य जयसिंह कहने वाला, उसमें संतुष्ट नहीं होना है, इतना बताने के लिए है ना। ये वास्तव में यह कहा कि वो विष कुंभ है, बाकी कोई आपको पाप में लगाने का उद्देश्य नहीं है। आगे कहने वाले स्वरूप में जाने के सामने ये सारी चीजें बाहर की, ऐसा देखो है ना। देखो पूजा भी सब और बात पूजा करी तो क्या किया है, देखो कितनी बात कहते, हीरा ना थाड़ भरी भरी भगवान की भक्ति की है, कई बार कई स्फटिक की प्रतिमाएं विराजमान कराई है। तेथी क्या होगा, नहीं ये ऐसा है कि देखो आप हमें माफ़ कर दो, सम्यक दर्शन हमने इसलिए नहीं ले पाए कि भगवान मंदिर बनवाना था तो 5 साल इसमें हमने लगा दिए साहब, इसलिए थोड़ा सा 5 साल विलम्ब होगा। तो कहते हैं कि तुझे मंदिर बनाने का भाव जो आया है ना, वो कैसा है, डुप्लीकेट नहीं आएगा ना। अगर तू क्या कह रहा, आत्मा को छोड़ के, आत्मा के छोड़ने की कीमत ऊपर तो प्रभु आपके दर्शन भी हमें मंजूर नहीं है, बात खत्म। इतनी ताकत है तो बात आगे होगी, ऐसी बात यहाँ कही है। इसके बाद ले लेते हैं निवृत्ति, निंदा, ग्रह और शुद्धि। इसमें अब निवृत्ति में क्या कहा, शुभ भाव किस प्रकार का है, विषय कसाय रूप अशुद्धि हटी शुभमा आभूति निवृत्ति, वैसे एक ही लगता है ना, मगर उपयोग रूप से छूटना है ना, निवृत्ति लेना, रिटायर हो जाना। अभी अब सोनगढ़ में ही रहेंगे, देवलाली में ही रहेंगे, ये निवृत्ति। तो कहते हैं कि तो शुभ भाव में आए तुम, है ना, तो ऐसा करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं, मगर ये शुभ भाव है। सुनना बराबर से, तेने व्यवहारથી अमृत कहेल છે, સ્ત્રી કુટુંબ પરિવાર ધન સંપત્તિ આબરૂ इत्यादि ममता पाप भाव में वर्ता चित्त ने हटावी देવું। चित्त वहाँ नहीं लगाना। अभी घर में रह के भी अभी मैं भी चित्त नहीं लगाऊंगा, अभी मैं मुझे धर्म के अलावा और कोई मेरे से चर्चा मत करना, तो व्यापार आदि की चर्चा भी तुम जानो, ऐसा कर देना, ये कह रहे हैं। तो ये सब चित्त हटाना शुभ भाव है। ये सब आता है ना, प्रतिमाओं में सब होता है, 11 प्रतिमाओं में सब आते स्टेज, तो शुभ भाव है। अज्ञानी नो आवो शुभ भाव एकलू झेर छे। अज्ञानी के लिए तो उसमें संतुष्ट हो जाता ना, धर्म मान लेता ना, उसके माध्यम से वो शुद्ध में तो जाता ही नहीं, और संतुष्ट होकर पुरुषार्थ का लोप कर देता है, इसलिए पुनः वो सामग्री मिलती है और वापस पाप में चला जाता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अज्ञानी के लिए ये तो पुण्य और पुण्य का उदय, ये तो पाप में जाने का एक लाइसेंस है, पाप में जाने की सुविधा है। समझ आया कि नहीं? आत्मा का कल्याण कर लेता उसमें रहते हुए, पर वो तो प्रमाद कर लेता, और फिर वो तो पाप सामग्री मिलती भोगों की, फिर उसमें वापस लग जाता। तो ये उसमें उसके लिए सुविधा हो गई, ऐसा है। तो ऐसा कहते हैं कि भाई अज्ञानीनो આવો શુભ ભાવ એકલું ઝેર છે, અને સમકીર્તિના એવા શુભ ભાવને વ્યવહારથી અમૃત કહ્યું છે, तो પણ નિશ્ચયથી ઝેર છે। ये बात तो छूटते ही नहीं, तो भी निश्चयથી ઝેર છે, ऐसा। देखो थोड़ा सा उदाहरण दिया है, જેમ ચોખાની બોરીનું વજન પણ ચોખાની ભેગું કરવામાં આવે છે, શું કહેવામાં આવે? देखो बिना निश्चय व्यवहार किसका, ये कह रहे हैं। चोखा की बोरी, चोखा की गोनी, आप चोखा लेने जाओ तो अकेले चोखा रख के वजन करेंगे क्या? बोरी के साथ वजन करेंगे। फिर पैसा बोरी का देते हो कि बोरी का बात करके देते हो, ये कह रहे हैं। जब चोखा का पैसा देते हो तो बोरी का देते हो, बोरी का वजन बात करते हो ना, लेस करके फिर वह पैसा देते हो। इसका अर्थ क्या है कि वो बोरी चोखा नहीं है। ऐसे ये शुभ भाव है ना,
ये शुभ भाव की बात बाकी करके भी जो रहता है ना, पर द्रव्य नहीं, पर भाव नहीं, उससे भी भिन्न, देश से भी भिन्न, भगवान से भी भिन्न, फिर शुभ भाव से भी भिन्न, फिर बाकी रहा वो, ये सब बात करके बाकी क्या रहा, तो चोखा रहा, प्योर आत्मा रहा, यानी मैं ही रहा। ये सब आजू बाजू की चीजें थी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, इसका अनुभव करो, ये धर्म है, ये सेवन है, बाकी सब कर्म है ना। जितना चैतन्य भगवान को नहीं मानो तो बाकी सब भ्रम है, ये सब ध्यान में रखना। इस प्रकार से निवृत्ति के बारे में बात की। अब निंदा, गर्हा और शुद्धि। निंदा में क्या कहते हैं, क्या करता है ये जीव, है ना, शुभ भाव में आत्मसाक्षी पूर्वक दोषों को प्रकट करना, यानी अशुभ भाव આવી ગયો હોય तो તેની નિંદા કરવી, यानी क्या, उसको दोष मानना, अरे ये दोष आ गया है, ऐसा निंदन करना, भिन्न जानना। और स्वयं आत्मसाक्षी से, विज्ञान से। और दूसरा एक और उपाय है गर्हा। गर्हा यानी गुरु की साक्षी। फिर भी हमारा मन मचल जाता हो तो फिर गुरु के सामने, हे गुरु, हे गुरुदेव, हे मुनिराज, हे आचार्य देव, ऐसे भाव हमारे आ गए हैं, तो अब हमें प्रायश्चित दे दो, ये शुद्धि, तुरंत प्रायश्चित लेके शुद्धि करा दो। अब प्रायश्चित लेने का अर्थ क्या, कि तुम इस 2 दिन का उपवास क्यों कराते मालूम है, तुम अब 2 दिन भोजन आदि में मत जाओ और फिर वेद ज्ञान करो, सामायिक करो। इसीलिए मैंने उपवास कर लिया, हमारा पाप का छेद उड़ गया, ऐसा नहीं होता। ये जो ये अपने यहाँ प्रथा है ना, प्रथा क्या सिस्टम है, जो एक उपवास कर लेना, एक उपवास से पाप मिट जाएगा, ऐसा नहीं। एक उपवास करने का अर्थ है, कहा कि तुमने पापों में रह के समय गवाया, तो विशेष पूरे दिन 24 घंटे तुम इस सामायिक में बैठो, स्वरूप में रहो, ये है प्रायश्चित, ऐसा है। इस प्रकार से ग्रह हुआ, फिर तो भी ये तत्व चिंतन मात्र से सीमित नहीं है, आत्मा की अनुभूति कर लेना, तभी इस ग्रह आदि को आपको अमृत कुंभ कहा जाएगा। શુદ્ધિ, જે પાપ કર્મ થયું હોય તેનું પ્રાયશ્ચિત લેવું, એવો જે શુભ ભાવ છે, समझ में आया ना। देखो रस छोड़ा तो रस छोड़ के गृद्धता छोड़नी थी, और गृद्धता छूटी जा सकती है, ऐसा विश्वास लाके कैसे छूटी जा सकती है, चैतन्य स्वरूप में इसका रस है ही नहीं, वास्तव में वितरागता ही स्वाद अच्छा है, सच्चा है, ऐसा कह के स्वरूप में चले जाना, कह के आने, ऐसा समझ के स्वरूप में जाना, यही मेन है। इस प्रकार से गुरुदेव ने बार बार ये कहा कि ये सब भावों को उपचार से अमृत कुंभ कहा है। खरेखर तो ये निश्चय से धर्म नहीं है, निश्चय से विभाव है, बंध का कारण है, ऐसा कहकर ये बातें उनको उस अंश को समझाया है। अब इसके उत्तर रूप में तो और समाधान के लिए 2 गाथाएं लिखी है ना। इसने कह दिया कि नहीं, ये आत्मा की चर्चा वर्चा छोड़ो, आत्मा का अनुभव की बात छोड़ो, हम तो आत्मा को अब निरपराध करने के लिए कह रहे हो ना, तो अपराध होते हैं तो पुण्य में जाके निरपराधी हो जाएंगे। तो इसका समाधान आचार्य कुंकुन देव ने क्या किया है, और टीका में अमृतचंद्र देव ने क्या किया है, और जयसिंह देव ने क्या कहा है, वो सारी चर्चाएं हम अभी कल से प्रारंभ करेंगे। इसके बाद 5 श्लोक लिखे हैं और इस मोक्ष अधिकार का समापन किया है, तो ये सारी चर्चाएं हम कल से प्रारंभ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।